हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज से हम अपने इंडियन शेयर मार्केट की शुरुआत कर रहा हूँ इस वीडियो से। बेसिकली मेरा आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देना नहीं है मोटो। मेरा एम है कि मैं कोई भी बिगनर अगर वह इन्वेस्टमेंट करना चाहता है मार्केट में, वो आके 100 रुपीज भी मार्केट में इन्वेस्ट करे तो उसके पीछे का नॉलेज उसे होना चाहिए कि मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे क्यों ये कंपनी बाई करना चाहिए। मैं पूरा स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऐसे सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी नया बिगनर अगर वह इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शेयर मार्केट में और वेल्थ क्रिएट करना चाहता है लॉन्ग टर्म में और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर कोई कंपनी में बाई कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इन्फोसिस, तो मैं इसे क्यों बाई कर रहा हूँ, मुझे कब बाई करना चाहिए, इसके क्या क्या चीजें हमें देखना चाहिए किसी कंपनी को बाई करने से पहले। मैं आपको एक्सपर्ट नहीं बना दूंगा, बट अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम स्टॉक मार्केट के नॉलेज में अपना इन्वेस्ट करेंगे, 10 to 20 मिनट्स हमारे वीडियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ओवरऑल सारी वीडियो देखेंगे, तो मैं इस बात की एश्योरिटी जरूर देता हूँ कि आप कोई भी डिसीजन जब लेंगे फाइनेंस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, कोई भी शेयर आप बाई करेंगे तो उसके पीछे के लॉजिक्स जरूर समझेंगे और मार्केट में कोई अगर नई चीज सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि इसका मतलब ये है। आज का जो टॉपिक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के बारे में, एनएससी से मैं स्टार्ट करूंगा। यह ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है इंडिया का और सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, जिसका ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है निफ्टी 50, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है। यह कब स्टैब्लिश हुआ था? 1992 में। इसमें ट्रेडिंग कब से स्टार्ट हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। यह इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है, फुली ऑनलाइन। इसमें जो भी ट्रेड होता है ऑनलाइन होता है। जिसका मेन इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है, टॉप इंडिया के 50 लार्जेस्ट कंपनियां, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इसमें बेसिकली किस किस सेगमेंट में ट्रेड होता है? इसमें आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव में, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी में, करेंसी डेरिवेटिव, डेट मार्केट मतलब बॉन्ड मार्केट में, ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है पूरे शेयर मार्केट को। इसका जो मेन फीचर्स है, हाई स्पीड एवं ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है सिस्टम। मतलब स्क्रीन में प्राइस कोटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें एक वन साइड बिड और वन साइड आस्क प्राइस। तो मान लीजिए 1500, 1500, 01, जो आप बिड करते हो ऐसे कोटेड होते हैं। इस तरीके से इसमें बिड आस्क स्प्रेड कोटेड होता है। इसके बारे में बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है, आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, जो इंडिया का ट्रेडिंग टाइम है वो 9:15 AM टू 3:30 PM है, मंडे टू फ्राइडे। ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है। 9 to 5, 3:30 रेगुलर मार्केट है। 9 o'clock मार्केट ओपन होता है। तो 9 to 9:08 बिडिंग होती है। 8 to 13 5 मिनट ऑर्डर मैचिंग होती है। ये जो लास्ट का 2 मिनट्स होता है, इसमें ऑर्डर मार्केट शटल होता है। फिर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 9:15 to 3:30। 3:30 के बाद 10 मिनट, 3:30 to 3:40 ऑर्डर शटल होते हैं और 3:40 to 45 ऑर्डर अगेन। अगर कोई भी ऑर्डर स्क्रीन पर है बाई सेल के लिए तो आप कर सकते हैं। और 15 to 4 o'clock मार्केट क्लोज होता है। अगला है कि इसमें कौन कौन सी इंडाइसेस है एनएससी के अंदर। पहला निफ्टी 50, इंडिया के टॉप 50 कंपनियों के इंडाइसेस है। नेक्स्ट में आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें नेक्स्ट 50 कंपनियां हैं। देखिए मार्केट में विशेषकर 4 टाइप्स की कंपनियां हैं। लार्ज कैप, फर्स्ट 1 to 100 एम कैप कंपनियां, मार्केट कैप। अगर आपको एम कैप के बारे में नहीं पता तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आइकॉन में क्लिक करके आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जहां मैंने मार्केट कैप को डिटेल में एक्सप्लेन किया। 1 to 100 कंपनियां लार्ज कैप कहलाती हैं। 100 to 250 कंपनियां मिड कैप कहलाती हैं। 250 to 1000 कंपनियां स्मॉल कैप कहलाती हैं। 1000 के बाद जेट कैटेगरी की कंपनी आ जाती है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे बात करें तो 1,05,000 करोड़ से एबव की कंपनियां लार्ज कैप में आती हैं। 24,000 से एबव की कंपनियां मिड कैप की आती हैं और इससे बिलो कंपनियां 1,000 करोड़ से लेकर स्मॉल कैप में आती हैं। 1,000 से बिलो करोड़ की कंपनियां जेड कैटेगरी में आती हैं। तो जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, निफ्टी 50 के बाद जो कंपनी आती है निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है। फिर निफ्टी 100 टॉप 100 कंपनियां, निफ्टी 200 टॉप 200 कंपनियां, निफ्टी 500 कंपनियां पे स्पेसिफिक इंडाइसेस है। निफ्टी मिड कैप 50, जिसमें मिड कैप की 50 कंपनी आती है। मिड कैप 100 आता है।
स्मॉल कैप 100 आता है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 आता है। आप इसे क्यों कैटेगराइज किया गया है इसे समझने के लिए देखिए, जब कोई भी फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वह अपने पोर्टफोलियो को कैसे कंपेयर करेगा, तो ये कंपैरिजन के लिए काम आता है। वो किस किस इंडेक्स में पर्टिकुलर इन्वेस्टेड है, इसके लिए इंडेक्स क्रिएट किया गया है। जैसे अगर इंडेक्स फंड में ओनली निफ्टी 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो जो वो फंड का परफॉर्मेंस ट्रैक होगा वो निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा। इसी तरीके से निफ्टी 200, तो वह निफ्टी 200 को अपना इंडेक्स बना, उसका जो परफॉर्मेंस कंपैरिजन होगा वह निफ्टी 200 के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट आता है सेक्टोरियल इंडाइसिस, जिसे इसका कौन कौन से सेक्टर है। निफ्टी बैंक, इसमें इंडिया के 14 बैंक है, पहले 12 थे अब हो गए 14 बैंक्स। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें बेसिकली एनबीएफसी कंपनियां एवं बैंक का वेटेज है। निफ्टी आईटी, इंडिया की बेसिकली आईटी कंपनियों का इसमें वेटेज है, 10 आईटी कंपनियों का। निफ्टी फार्मा, इस कंपनी लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, इसमें आते हैं एफएमसीजी कंपनियां हैं। निफ्टी मेटल, इसमें मेटल सेक्टर की कंपनियां हैं। निफ्टी रियल्टी, इसमें रियल्टी की कंपनियां हैं, ऑटो की हैं। और मीडिया, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी हेल्थ केयर, ये 12 सेक्टर में बैंक। जैसे इसमें जो फंड प्रॉपर सेक्टोरियल इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करता है तब ये काम आता है, सेक्टोरियल इंडाइसिस के लिए। और प्रॉपरली इंडिया का कौन सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको ध्यान देना होगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तो जब मैं पोर्टफोलियो थ्योरी की बात करूंगा तो इस पे इसका यूज आएगा कि मिनिमम आपका 4 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कुछ नॉन साइक्लिकल होते हैं, कुछ साइक्लिकल होती हैं, तो हर सेक्टर ये एवरी टाइम नहीं परफॉर्म कर रहा होता, कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, कोई सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ थैमेटिक है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जैसे निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सीपीएसई, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, कमोडिटी, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, अल्फा और लो वोलेटिलिटी। इसके भी बारे में आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कोई कोई पर्टिकुलर फंड सिर्फ निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के थेमेटिक फंड है जो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करता है, सीपीएसई में इन्वेस्टमेंट करता है, कमोडिटीज में उसका है, डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेक्टर्स बनाए गए। नेक्स्ट, ये एनएससी इंडिया का डेटा है जिसमें मैंने लिया है बेसिक एनएससी को समझने के लिए। आगे चल के ये इसे आप कैसे सर्च कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। इसमें पोर्टफोलियो जो एनएससी है एक हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो है, 50 कंपनी का हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो है, वो एक रियल पोर्टफोलियो नहीं है। यह एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बनाया गया है। मैंने ऑलरेडी आपको फ्री फ्लैट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिस्कस किया है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कोई कंपनी जिसके 100 शेयर है और जिसमें 50% प्रमोटर्स है और उन्होंने 50% शेयर मार्केट में इशू किए हैं, तो ये जो 50% शेयर है ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाता है। नंबर ऑफ कंपनियां करंट में एनएससी में 51 है निफ्टी 50 में। यह लॉन्च हुआ था 22 अप्रैल और नवंबर 3 1995 को बेस डेट थी और 1000 का इंडेक्स क्रिएट किया गया था। इसका कैलकुलेशन रियल टाइम में होता है। जो इसकी रिबैलेंसिंग होती है सेमी एनुअली होती है। इंडेक्स रिबैलेंसिंग क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसे जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिकली किस सेक्टर का कितना वेटेज है वो डिराइव है। जैसे फाइनेंशियल सर्विस का सबसे ज्यादा वेटेज है 36.56%, ऑयल गैस एंड कंजम्पशन का 10.44, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का 10.41, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट का 6.98, एफएमसीजी का 6.44, टेलीकम्युनिकेशन का 4.92, हेल्थ केयर का 4.1215, कंस्ट्रक्शन का 4.02, मेटल एंड माइनिंग का 3.72, कंज्यूमर सर्विसेज का 2.47, पावर का 2.32, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का 2.04, सर्विसेज का 1.81 और कैपिटल गुड्स का 1.20। यह कैसे काम आएगा आगे चल के मैं जब ऑप्शन एवं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करूंगा ना, तो ये वेटेज बहुत काम आते हैं कि निफ्टी 50 अगर 150 पॉइंट पॉजिटिव है या 200 पॉइंट पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है, कौन से स्टॉक का वेटेज कितना ज्यादा है जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव है। सेकंड में जो लार्जेस्ट बेट है वो एचडीएफसी बैंक का है, सेकंड में रिलायंस इंडस्ट्री का है, थर्ड में आईसीआईसी बैंक का है, फोर्थ में भारतीय एयरटेल का है, फिफ्थ में इन्फोसिस का 4.75, फिर है लर्सन एंड टोरबो का एलटी का 4.02, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 3.42, आईटीसी का है 3.26, एक्सिस बैंक का 3.05 एंड महिंद्रा का 2.78 है। जो सबसे ज्यादा वेट है एचडीएफसी बैंक का है 14.72। बट इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री है।
सेकंड कुछ स्टैटिक्स है। प्राइस रिटर्न जो क्वार्टरली निफ्टी का है वो 6.17 का है। यह 2026 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर इस क्वार्टर का ईयरली जो रिटर्न दिया अभी निफ्टी 50 ने 10.51 है। 1 ईयर का ही सेम है, क्योंकि बाई डी को ईयर टिल एंड और 1 ईयर का है। जो 5 ईयर का निफ्टी का रिटर्न है वो 13.32 है। और सिंस जब से एनएससी बना उसका 11.42 प्राइस रिटर्न है। मैंने प्राइस रिटर्न एवं टोटल रिटर्न भी पिछले वीडियो में आपको बताया है, उसको जाकर आप देखिए, आपको समझ पाएगा प्रॉपर तरीके से। टोटल रिटर्न 6.33 है, क्वार्टरली 11.88 है बाई टीडी, और ईयरली सेम होता है। 5 ईयर का होता है 14.68, और टिल जब से 1996 से आज तक एनएससी ने 12.94 का रिटर्न दिया है। नेट में टोटल रिटर्न ये है। स्टैटिक्स कुछ है। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट को वोलेटिलिटी को मेजर करता है, आने वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। 1 ईयर का है 11.76, 5 ईयर का है 13.95, और सिंस जब से एनएससी स्टार्ट हुआ है तब का से आज का है 22.55। जो निफ्टी का बीटा है, बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट रिस्क बोलते हैं इसे, वो 1 है। बीटा 1 ही होता है निफ्टी 50 का। जो कोरिलेशन है वो भी 1 है। आगे चल के दोनों के बारे में विशेष डिस्कस करूंगा मैं आने वाले वीडियो में। जो निफ्टी का पीई है वो 22.75 है। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3.55 है। टॉप 50 कंपनियों का ये पी रेशियो है। एवरेज पी जो 22.75 है, जो निफ्टी का पी है। 51 कंपनियां जैसे कि जो निफ्टी 50 कंपनियों के डिविडेंड यील्ड है 1.28 है। देखिए, जो मैंने अभी आज की वीडियो में डिस्कस किया है बेसिक एनएससी के बारे में डिस्कस किया है। इसके आगे और एनएससी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा एक एक चीज, क्योंकि सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनएससी को समझना पड़ेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 को, कि वो कैसे वर्क करता है, उसको कैसे ट्रैक किया जाता है। देन अभी इंडिया का सेकंड स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 को स्टैब्लिश हुआ था, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, और मैं इसमें जो जो वर्ड्स आए हैं आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। 100 वीडियोस में सब कुछ बता दूंगा, जिससे कि आप सिर्फ वीडियो देखकर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और समझते हैं प्रॉपर तरीके से। और देखिए, मैं आपको कितना भी समझाऊं, कोई भी कितना भी बता दे, जब तक आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट को देखेंगे नहीं, वॉच नहीं करेंगे, आप स्टडी नहीं करेंगे, रियल में एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते, और आप प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि मैंने कोई वैल्यू क्रिएट करी है, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।